भगवान ने अपने कुछ ग्वालों को इकट्ठा किया और कहा, बोला साथियों मित्रों, हम कोई खेल खेलते हैं। तो बोला खेल खेले, लेकिन कौन सा खेल खेले? बोला चोरी चोरी का खेल खेलते हैं। हाँ, बोला चोरी चोरी का खेल खेलते हैं। तो इन्होंने कहा, भाई चोरी चोरी का खेल क्यों खेलेंगे? कोई भुखमरी पड़ी है क्या? कोई भुखमरी पड़ी है कि जो चोरी चोरी का खेल खेलोगे? तो भगवान ने कहा, अरे मुझे तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं अपने कुछ ग्वालों को, जिनमें श्री दामादक, श्री बिल्व, मंगल, जरा इनको तो देखो, ये 1.5 हड्डी के बने हुए हैं, इनके लिए चोरी करेंगे। बोला फिर चोरी क्या करेंगे? बोला चोरी कोई ऐसी वस्तु का नहीं करेंगे, खाने पीने की चीज की चोरी करेंगे। इसलिए ब्रज भामाओं के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मेरे भगवान ने ये लीला करी है। एक दिन की बात है, कुछ गोपियां मैया के पास दौड़ी दौड़ी आई और शिकायत करने लगी, अरे ओ यशोदा बहन, सुनती हो? यशोदा मैया भीतर से बाहर आई। बोले कहो आज कौन से उत्सव को मनाने के लिए आई है? यशोदा ने कहा, बोला आज हम कोई उत्सव मनाने नहीं आई हैं, आज हम तेरे लाला की करतूत सुनाने आई हैं। क्या कर दिया मेरे लाला ने? बोला पहले अपने लाला को बुलाओ। माँ ने आवाज लगाई, बेटा कन्वा। दौड़े दौड़े कन्हैया भीतर से बाहर आए हैं। हाँ माँ, देख लाला, ये तेरी शिकायत कर रही हैं। बॉस जैसे ही लाला ने सुना कि शिकायत कर रही है, अब तो लाला ने मुंह बना लिया और इशारा किया गोपियों को, अच्छा शिकायत करने के लिए आई हो, अब तो तुम्हें अच्छे से देखूंगा। और इधर ध्यान देना, ये जो गोपियां हैं ये जानबूझ करके इस विचार से आई है, इन्होंने ऐसा मंथन किया है कि हम एक झुंड के साथ जाते हैं और आपस में ऐसा विचार किया है कि पहले तू शिकायत करना, जब तक तू शिकायत करेगी तब तक हम देखते रहेंगे भगवान को, फिर मेरा नंबर आएगा तब तुम देखते रहना। मतलब क्या है, शिकायत के बहाने हमें लाला के दर्शन हो जाएं बस। और आज इन्होंने शिकायत करी है क्या? ध्यान से सुनना। वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हासा इसते स्वाद वद यद्यदिपया कल्पिते स्ते योगे मर्कान भोक्षण विभजति सा चेनाति भाण्डं भिनति द्रव्यालाभो सगृह गुपितो यातयुक्तोषतो कान। पहली गोपी शिकायत कर रही है, अरे ओ मैया, तेरा लाला हमारे घर में आता है और हमारे बछड़ों को खोल देता है। मैया ने कहा, अच्छा बछड़ों को खोलता है, हो सकता है तेरी मदद करता होगा, जब तुम गाय माताओं को दोहने के लिए जाते होंगे तब खोलता होगा। नहीं नहीं, तब खोले तब तो मदद हो जाएगी, लेकिन ये तो क्वचित समय, ये किसी भी समय खोल देता है। तब तक फिर दूसरी गोपी आई, ये भी अपनी शिकायत करने लगी। तो माँ ने कहा, बोला भाई अगर ऐसा करता है तो तुम इसको डांटते नहीं हो? बोला डांटते हैं, लेकिन जब हम इसे डांटते हैं तो ये हंस पड़ता है, और जब ये हंसता है तो इसकी सलोनी सूरत को देख करके हम इसकी गलती को भूल जाते हैं। तब तक लिखा है ना, क्रोध संजात हासा। फिर तीसरी गोपी आई, बोले ये हमारे घर का माखन चुराता है। अरे तो माखन चुराता है तो इसको अपने आप दिया करो ना माखन, फिर इसको चोरी नहीं करनी पड़ेगी। अरे ऐसा करके भी देखा हमने, अपने आप भी दिया। पता क्या कहता है,
मेरे घर में कोई भुखमरी पड़ी है क्या जो मैं तेरे घर का ऐसा माखन खा लूंगा? हाँ, अरे 9 लाख गाया है नंद बाबा के घर पर, क्या मुझे भिकमंगा समझ रखा है? ऐसा कहता है। और कहता है कि चोरी के माल में स्वाद ही कुछ और है। हाँ, वो मेरे भाई बहन, तो एक चीज आपको बताऊं, हमारे यहाँ पहाड़ों में भी इस बात को मानते हैं। बोला जो खाने पीने की जो वस्तुएं होती है ना बच्चों की, उसकी चोरी भी नहीं लगती है। ये तो खाने पीने की वस्तुएं हैं, इनकी चोरी भी नहीं लगती। क्योंकि हम भी जब छोटे हुआ करते थे तो हम भी ऐसा काम करते थे। वो हमारे पहाड़ों में ना होती एक खीरा, होती है खीरा, हमारे यहाँ उसको ककड़ी बोलते हैं, काकड़ी बोलते हैं। जो गढ़वाली होंगे वो समझ रहे होंगे। तो सीजन में हम जब छोटे हुआ करते थे तो हम भी एक दूसरे की चुरा लेते थे। तो तब हमें ध्यान है, तब हम हमारे बुजुर्ग को कहते थे कि भाई इसकी चोरी नहीं लगती है, मतलब गाली नहीं लगती है। इसलिए मेरे भाई बहन, तो मैया ने कहा ठीक है, अगर माखन चुराता है तो भाई माखन को कहीं ऊंची जगह पे रखा करो। अरे बोला वो भी हमने करके देख लिया। फिर क्या हुआ, इन्होंने एक मंडली बना रखी है। ये क्या करते हैं कि जो 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 सबसे तगड़े होते हैं उनको नीचे लगा करके फिर उनके ऊपर और चढ़ जाते हैं। वो फिर सबसे ऊपर तेरा लाला का नैया चढ़ता है और फिर मटकी को फोड़ता है। अरे फिर फोड़ता है, खाए तो कोई बात नहीं, मटकी को भी फोड़ देता है और बर्बाद भी कर देता है। और शिकायत करते करते गोपियां भगवान को निहार रही है। इस झांकी का दर्शन करो बस, हमें तो केवल भाव समझना है। देखो कथा का भाव अलग अलग होता है। ऐसा कथा तो भागवत जी की बड़ी दिव्य है, लेकिन हम तो वो प्रयास कर रहे हैं कि आपके भीतर कुछ बैठ पाए। आहा, तब तक एक गोपियां बोली बहन, अरे मेरे घर में तो गाय माता भी नहीं है, फिर तेरे घर में क्या कर दिया मेरे लाला ने? बोला मेरे घर में एक दिन की बात है, मेरी बेटी है, वो एक दिन खटिया में सोई हुई थी। फिर क्या कर दिया इसने? अरे ये चुपके से आया और इसने मेरी बेटी की चुटिया खटिया से बांध दी और उसके कान में जाके बोले हवा हवा। अब जैसे ही इसने हवा बोला तो मेरी बेटी एकदम से खड़ी उठी। अब खड़ी उठी तो चोटी तो बंधी हुई है, अब वो चोटी खटिया से तन गई। इसे लगा कि हवा ने पकड़ ही लिया है। अब तो ये चिल्लाने लगी। इतने में मैं वहां चली गई। एक गोपी कह रही है और मैंने तेरे लाला को भागते हुए देख लिया। फिर मैंने अपनी बेटी को समझाया, बेटी अरे ये कोई हवा नहीं है, ये कन्हैया हवा बन के फिर रहा है। इस प्रकार से आज ये गोपियां खूब शिकायत कर रही है। अब मैया लाला को तिरछी नजर से देखने लगी। बहुत ही ना माँ, फिर अगर थोड़ा गुस्सेल स्वभाव से देखेगी फिर। अब तो लाला ने अपनी सलोनी सूरत बना दी। सूरत को देख के ही गोपियों को दया आ गई। इधर गोपियों को लाला शिकायत कर रहे हैं, गोपियों तुमने मेरी शिकायत करी है, अब मैं तुम्हें अच्छे से देखूंगा। इस प्रकार से सीधा सा भाव ये है कि गोपियां किसी न किसी बहाने बस मेरे लाला का दर्शन करना चाहती हैं और इनके मनोरथ को ही पूर्ण करने के लिए मेरे भगवान ने माखन चोरी की लीला करी है। बोल माखन चोर भगवान की। अब एक दिन की बात है कि लाला अपने बड़े भैया दाऊ जी के साथ